अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमएससी कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे आपकी अपनी काउंटडाउन की बुक ग्रेड 4 में एक्सरसाइज 1C। सो लेट्स स्टार्ट। ये है स्टूडेंट एक्सरसाइज 1C। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले हमने फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करनी है। इन 3256 मल्टीप्लाई बाय 28, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये जो 3256 ये वाला जो नंबर है इसको आप क्या कहते हैं। याद रखें स्टूडेंट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये पहला नंबर जिसको मल्टीप्लाई करते हैं जिससे, तो ये वाला नंबर आपका क्या कहलाता है, पहला वाला मल्टीप्लिकेंट। क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेंट। हम यहां लिख देंगे मल्टीप्लिकेंट। तो पहला नंबर आपका क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेंट। The quantity by which the multiplicand is to be multiplied is known as। अब बताएं, मल्टीप्लिकेंट को आप जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? ये मल्टीप्लिकेंट कहलाता है और ये क्या कहलाता है? मल्टीप्लियर। क्या कहलाता है? मल्टीप्लियर। याद रखिएगा, ये क्या कहलाता है? मल्टीप्लियर। सी है द नंबर विच डिवाइड अ डिविडेंड इज कॉल्ड अ। ऐसा नंबर जिससे डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो वो डिविडेंड को, तो वो क्या कहलाता है? डिवीजन। यानी कि ये डिविडेंड है और ये क्या है? आपका डिवीजन है। तो ये क्या आ गया आपका? डिवीजन। ऐसा नंबर जिनको हम डिविडेंड से डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है? डिवीजन। नेक्स्ट है क्लास 8400 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? सबसे इजी तरीका बताओ, 0 से 0 कैंसिल कर दें। 84 1 के टाइम 84 कब आता है? 84। तो हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 84। लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड हम इसको कर देते हैं, 100 को डिवाइड करते हैं 84 100 से। 100 8 सा 800 हो जाएगा। क्लियर? फिर हम 400 नीचे उतार देंगे, 100 4 सा 400, तो आ गया आंसर आपका 84। सो आप इन शॉर्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। इफ द डिविडेंड, अगर आपका डिविडेंड ये है और डिवीजन आपका ये है, ये डिविडेंड कहलाता है, ये डिवीजन कहलाता है। अगर आपने 348 को डिवाइड करा है 12 से, तो रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब जो नीचे कुछ बचता है उसको कहते हैं रिमाइंडर। जैसे इसमें रिमाइंडर नहीं है, 0 है, तो बताना है 12 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। अब हमने डिवाइड करना है 348 को 12 से, तो हम रफ में करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। 12 को डिवाइड करना है 348 से। 12 1 12, 12 2 24, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 2 1, और ये वाला 8 हमने नीचे उतारा। अगर आपको डिवाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो ये वाली पूरी एक्सरसाइज जो है ना, हमने डिवाइड मल्टीप्लाई सीखते हैं, सो डोंट वरी। 12 9 108, तो रिमाइंडर कुछ बचा हमारा? नहीं बचा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इफ द डिविडेंड, अगर हम 12 से 348 को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है? 0। ठीक है, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताएं। व्हेन 1485 इज डिवाइडेड बाय 6, अगर हम इस नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे, द रिमाइंडर इज 0, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, यानी कि कुछ नहीं बचेगा। क्लियर? तो इसको हम करके देखते हैं। तो मैंने एक रफ ले लिया है पेज। रफ पेज में हम इसको करके देखेंगे कि ये ट्रू कह रहे हैं या फॉल्स है। 1485 को कह रहे हैं कि 6 से डिवाइड कर दें तो आपके पास कोई भी चीज नहीं बचेगी। हम डिवाइड करते हैं, 6 2 12, 6 2 12, माइनस किया 2 बचा, 8 नीचे उतारा हमने और 5 दोनों उतार लेते हैं, फिर 28 देगा। 6 4 24,
अब कितने बचे हमारे पास, 4 और 5। क्लियर। 45, 6 7s आर 42। क्या बचा हमारे पास, 3। अब 3 के आगे कोई नंबर नहीं है जो हम लगा के हम आगे सॉल्व कर सकें, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा है, 3। इन्होंने कहा था कि जब 1485 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, लेकिन हमारा क्या बचा है, 3 बचा है। तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट देखें, इन 429 डिवाइडेड बाय 5, अगर इनको डिवाइड है, ये इस तरह से लिखा हुआ है द नंबर, ये जो नंबर है ये क्या है, डिविडेंड है। तो मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, डिविडेंड होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रू। देन इफ वी डिवाइड, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो क्वोशंट इज 308, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करके जो आपका आंसर आएगा, क्वोशंट जो है वो क्या आएगा, 308 आएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि भाई इसका आंसर क्या आता है, 308 आ रहा है या नहीं। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 12 से, किसको, 3696 को डिवाइड करते हैं। 12 3 जा 36। ठीक है, अब हमने 96 नीचे उतारा। 12 8 जा 96 होता है, लेकिन जब दो नंबर एक साथ पूरे पूरे जाते हैं तो हम 0 लगाते हैं। 12 8 जा 96, तो इसको आंसर क्या आ रहा है, 308। तो इसका मतलब ये हमारा काम सही है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, 308। इट इज ट्रू। ये है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4800। जब दो नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर ये आया। इफ वन ऑफ द नंबर इज 100, द अदर नंबर इज 480। यानी कि ये कह रहे हैं जब आपने 480 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो आपका आंसर आ गया 4800। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 48 1 जा 48 और 3 जीरो, यानी कि 1000, 48,000 आएगा। इन्होंने कहा 4800 आएगा, तो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट देखें, ई है आपका, 1008 को मल्टीप्लाई करें 35 से तो आंसर आपका ये आएगा। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमें पता लगेगा ये सही कह रहे हैं या नहीं। अगर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड अब नहीं आते हैं तो डोंट वरी, ये पूरी एक्सरसाइज में हम मल्टीप्लाई डिवाइड को अच्छे से समझेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे। 1008 को मल्टीप्लाई किससे करना है हमने, 35 से। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 से क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 5 8 जा 40, 5 0 जा 0, 0 में 4 प्लस किया 4 आ गया। 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। अब हमने एक रॉन्ग डाला यहाँ। अब 3 से करेंगे, 3 8 जा 24, 3 0 जा 0 प्लस 2, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3। अब इसको हम ऐड कर देंगे, 0 8 2 5 3, तो हमारा आंसर क्या आया, 35280। और ये क्या कहना है, क्या आएगा, 350280। तो हमारा आंसर चेंज आया ना, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स। तो इट इज फॉल्स। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ऑप्शन। आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इसमें करेक्ट आंसर बताना है कौन सा है। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर इज कॉल्ड, जब दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लियर कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, सम कहते हैं, या क्वोशिएंट कहते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, कि हमने इसको प्रोडक्ट किया है यानी कि मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। बी है आपका, 1500 को मल्टीप्लाई जब आप 220 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए 15 2 से क्या होता है 30 और 30, तो 30,000। ठीक है, क्या आएगा 30,000। तो 30,000 कहाँ है भाई, ये ही इज करेक्ट आंसर। सी पे आ जाते हैं, इफ वी डिवाइड, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसको भाई डिवाइड करके देखना पड़ेगा ना, रिमाइंडर क्या आएगा। हम यही डिवाइड कर देते हैं इसको,
26 से डिवाइड करना है, किसको करना है, 4 5 9 2, 26 1 जा 26, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, यहाँ 15 हो गया, 3 हो गया, तो हम 45 में से 26 को माइनस किया, 15 माइनस 9, 6 हो गया 9, 3 माइनस 2 1, ये क्या हो गया 19, ये छोटा है, हमने एक नंबर और ले लिया। अब 26 के टेबल में 199 कहाँ आता है, 199 26 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इससे छोटा देखेंगे। तो 26 7 से हमारे पास होता है 182, तो हमने 182 लिख दिया, माइनस किया, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 8 1, 17 हो गया, ऊपर 2 बचा हुआ था वो नीचे उतार दिया, ठीक है। 172 26 के टेबल में 172 नहीं आता, 172 से छोटा क्या आएगा, 156, ठीक है। 26 7 जा 182 होता है, 26 6 जा 156, तो हमारे पास हमने ये 1 दिया, 12 माइनस 6 6, 6 माइनस 5 1, 16 हमारे पास रिमाइंडर हो रहा है, तो 16 है हमारे पास, जी 16 हमारे पास ऑप्शन है, तो सी इज राइट आंसर 16। नेक्स्ट है, द नंबर लेफ्ट इन द एंड अ लॉन्ग डिवीजन इज कॉल्ड, जो नंबर हमारे पास बचता है लॉन्ग डिवीजन में उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये लॉन्ग डिवीजन हमने किया है ना, इसमें जो नंबर बचता है उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं रिमाइंडर, तो ये डी इज राइट आंसर। ई है आपका, इफ द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज 525 देन टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 13 बुक्स वी विल, अगर हमें पता करना हो कि एक बुक की कीमत इतनी है, अगर हमें पता करना हो कि 13 बुक्स की कीमत कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से हमें 13 बुक्स की कीमत पता लग जाएगी, तो ए इज राइट आंसर। सो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट। आई होप आपकी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।